ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड लाइन ट्रेड्स। आज के इस वीडियो में हम मंडे का मार्केट एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर शिफ्ट होते हुए मार्केट का ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो यहाँ पर मार्केट ने आज एक रिजेक्शन फेस करा हायर लेवल पर, एंड यहाँ पर जो बाइंग स्विंग मार्केट ने मॉर्निंग के अंदर क्रिएट करा था, पूरा यहाँ पर आप देखोगे वो यहाँ पर रिवर्स हो गया सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन में। शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो चल रहा है वो यहाँ पर सेलिंग साइड का चल रहा है, एंड ये एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले दिनों में अगेन ये लेवल्स का टेस्टिंग एंड ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है। अभी मार्केट एक जनरल रिट्रेसमेंट या कंसोलिडेशन कर रहा है, क्योंकि कंटिन्यूस गिरना मार्केट का नेचर नहीं होता है। सो मार्केट अब पहला एक बार गिरा, उसके बाद यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करेगा, देन अगेन इट विल गो एंड टेस्ट द न्यू लोज इन कमिंग सेशंस। तो यहाँ पर अब मार्केट का क्या ऑब्जर्वेशन रहा आज के दिन का या ट्रेड ऑब्जर्वेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो आज के दिन मॉर्निंग के अंदर स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई किया गया। तो यहाँ पर मार्केट्स के अंदर जो प्रीवियस 2 डेज की क्लोजिंग थी, तो उसमें हमें क्या देखने को मिला कि हाई लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पा रहा, अगेन एंड अगेन लो लेवल्स पर आ रहा है। बट अब यहाँ पर देखोगे ये जो बाउंस बैक है अगेन लो लेवल्स पर आया, फिर अगेन थोड़ा प्राइसेस पुश करने की कोशिश किया, प्रीवियस डे थोड़ा और स्ट्रेंथ का मोमेंटम हमें दिखा, बट अल्टीमेटली सस्टेन नहीं हुआ। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर सेल ऑफ आया, एंड सपोर्ट लेवल के पास अगर यहाँ पर क्लोजिंग दे रहा है, फिर उसके बाद अगर ओपनिंग हो रही है, तो ओपनिंग यहाँ पर लो लेवल्स पे होने का एक्सपेक्टेशन हाई था, बट ओपनिंग क्या हुई, हाई लेवल पर ओपनिंग हो गई अगेन। एंड अगेन यहाँ पर मार्केट एक बार रिजेक्ट कर गया, 2 बार रिजेक्ट कर गया, जब तीसरी बार रिजेक्ट करने वाला है तो उसका प्रोबेबिलिटी और कम हो जाता है कि वो अगेन रिजेक्ट कर पाएगा, क्योंकि मार्केट का नेचर इस तरीके का नहीं होता। जितनी बार टेस्ट होएगा उस लेवल का ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। सब मार्केट मॉर्निंग के अंदर जो ओपनिंग क्रिएट करा वो स्ट्रेंथ था, एंड यहाँ पर आप देखोगे वॉल्यूम्स के अंदर भी अच्छा डोमिनेशन हमें मार्केट्स के अंदर देखने को मिला। सो यहाँ पर अगर ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में ओपन करता हूँ, तो मॉर्निंग से अच्छा एक डोमिनेशन हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद क्या हुआ, प्राइजेस यहाँ गिरने की कोशिश किया, बट यहाँ पर ज़्यादा प्राइजेस नहीं गिर पाया, एंड यहाँ पर जो सपोर्ट्स बनाए उन सपोर्ट्स के बेस पर यहाँ पर जैसे ही इस कैंडल को इनगल्फ किया प्राइजेस के अंदर, तो अराउंड इन पर्टिकुलर लेवल्स पे एक अच्छा एंट्री पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया, एग्रेसिव बेस पे लिया कि यहाँ पर मॉर्निंग के अंदर स्ट्रेंथ है, एंड स्ट्रेंथ के बेसिस पे ये डे हाई जो है इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। तो इसी एक्सपेक्टेशन के बेस पर हमने क्या करा, एक बाइंग साइड का ट्रेड आज के दिन एग्जीक्यूट करा। सो इस पर्टिकुलर पोस्ट का अपडेट हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करा था, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मॉर्निंग से सेलिंग व्यू था मेरा, बट यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई हुआ 9.43 एम पर दैट मार्केट है स्ट्रेंथ, डे ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर जब ये इनगल्फ करा था इसी ड्यूरेशन पर हमारा एंट्री हुआ था, एंड यहीं पर पोस्ट को भी शेयर किया गया था। तो यहाँ पर क्या डेल हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ, उसके बाद भी एक अच्छा मूव मिला, तो अराउंड इन पर्टिकुलर लेवल्स पे पोजीशंस को कट किया। अब आप देखोगे उसके बाद भी इतना शानदार मूव आया, ये हमने मिस कर दिया। तो देखिए हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज को मेंटेन करके एक फिक्स टारगेट्स को एक्सपेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर इतना बड़ा मूव हर रोज मिलता है क्या, नहीं मिलता। हर रोज मिलता होता तो हम यहाँ पर हर रोज इतना ही मूव एक्सपेक्ट करते हैं, बट इतना मूव एक्सपेक्टेड नहीं होता है जितना आज के दिन हमने करा। एक डिसेंट टारगेट 1:3 का हमें मिला। सो डेली ट्रेड करते हैं तो एवरेज बेसिस पे जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम कैप्चर कर सके वही एक्सपेक्टेशन रहता है, इतना मिनिमम एक्सपेक्टेड मूव हमें कई डेज पे ऑन एन एवरेज बेसिस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसलिए टारगेट है, हमने हमारी पोजीशंस को क्रॉस आउट हुआ। क्या होता अगर यहीं पर रिवर्स हो जाता, तो हम खुश फील करते हैं ना, राइट, कि यहाँ पर सही पॉइंट पे एग्जिट हो गया, वरना यहाँ पर रिवर्स हो जाता, प्रॉफिट हमारा यहाँ पर इरोड हो जाता। बट तो वो साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है किसी भी इंडिविजुअल का। तो स्टिल टॉपिक पर आते हैं, यहाँ पर टारगेट आया, हमने यहाँ पर पोजीशंस को क्लोज आउट करा। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे का क्या ऑब्जर्वेशन रहेगा, तो मार्केट ने अगेन एक पुल बैक बना दिया, यानी इस पुल बैक के बाद क्या हुआ, अगेन यहाँ पर रिजेक्शन आया। यहाँ पर मार्केट अगेन रिजेक्ट कर गया, अगेन इन सपोर्ट्स पर आ गया। तो मैंने आपको जो पहले जो ऑब्जर्वेशन बताया था मॉर्निंग के ट्रेड का लॉजिक, अगेन सेम यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। क्या कि यहाँ पर मार्केट अगेन एंड अगेन यहाँ पर टेस्टिंग कर रहा है, तो अब इन लेवल्स का ब्रेकडाउन का एक्सपेक्टेशन यहाँ से और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे का जो ऑब्जर्वेशन रहेगा वो क्या रहेगा, कि यहाँ पर मार्केट्स आप देखोगे सपोर्ट्स डाउन पे, सपोर्ट्स के वहीं पर क्लोज आउट हुआ। सो यहाँ पर सेलिंग साइड का ही व्यू रखने वाला हूँ, बाइंग साइड का मैं यहाँ पर नहीं रखने वाला। क्या रखूंगा सेलिंग साइड का, मार्केट गिरता है, रिजेक्ट करेगा, अगेन ब्रेकडाउन आएगा, तो वहां पर मैं एग्रेसिवली ट्रेड प्लान करूंगा। यहीं पर अगर ऊपर होता है, बाइंग साइड जाने लगता है, अगेन रिजेक्ट करेगा, मैं यहाँ पर सेलिंग साइड ट्रेड प्लान करूंगा। ये दो सिंपल से केस जो मैं बता रहा हूँ यही मैं लुकआउट करूंगा। बाइंग साइड जा भी रहा होगा मैं अवॉइड करूंगा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि कंडीशन अगेन पूरा यहाँ पर नेगेटिव हो चुका है। बाइंग साइड का एक केस हो सकता है कि अनएक्सेप्शनल, चलो मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ पर मार्केट इन लेवल्स को अगर फिर से टेस्ट कर देगा, तो उस केस में हो सकता है कंफर्मेटरी बेसिस पे मैं यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड का प्लान करूँ, या देखो ऑब्जर्वेशन क्या मार्केट रिएक्ट करता है। अदरवाइज
अगर ये कंडीशन नहीं बनती है, मार्केट नीचे ही ओपन होता है, तो यहाँ पर सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान रखूंगा एंड यहाँ पर इजीली ये लेवल्स का ब्रेकडाउन या टेस्टिंग का मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ आने वाले मार्केट्स के अंदर। सो यही था, इन दोनों में से जो भी लाइव मार्केट के अंदर केस बनेगा उसका अपडेट एज अवर रेगुलर टेलीग्राम प्रोसेस हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इस पर्टिकुलर चैनल को आप चेकआउट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एनालिसिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।